Hello and a very good evening to all of you. So welcome to the class of Analog Electronics. हम लोग H पैरामीटर में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस प्रैक्टिस नहीं किए हैं न्यूमेरिकल्स। थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो सब नहीं किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न का एग्जाम में भी आता है। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअल में H पैरामीटर क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो यही पढ़े थे कि दो इक्वेशन हम लोग लिखते थे डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, V1 और I2, HI I1 प्लस HR V2। यहाँ HI HR HF H0 हमारा H पैरामीटर था और I1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो जब H पैरामीटर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, HI मतलब H11 अगर निकालना है तो साथ वाला टर्म, जो ये वाला टर्म हटाने के लिए हम लोग V2 0 कर देते थे। V2 0 मतलब आउटपुट वोल्टेज 0, मतलब आउटपुट को शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो जब भी ये इसको इस तरीके से देखना है कि अगर हम लोगों को कोई बोल रहा है H11 निकालने किसी भी सर्किट का, तो H11 निकालने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आउटपुट को शॉर्ट करना होगा। आउटपुट शॉर्ट करने के बाद V1 बाय I1, इसका हम लोग देख चुके हैं, यूनिट क्या होता है, ओम। इसका मतलब ये क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो ये H11 क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है जब आउटपुट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आउटपुट शॉर्ट और किस में करते हैं, HF में। तो जब भी हम आउटपुट शॉर्ट करेंगे तब जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो होगा H11, और आउटपुट शॉर्ट करने के बाद जो I2 बाय I1 होगा वो होगा HF, ठीक है। तो H पैरामीटर का दो पैरामीटर निकालने के लिए हमको आउटपुट को शॉर्ट करना पड़ता है और बाकी का दो पैरामीटर निकालने के लिए इनपुट को ओपन करना होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग करंट जीरो कर रहे हैं। करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट। तो I1, यहाँ पे भी I1 मतलब इनपुट साइड में हम लोग ओपन सर्किट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फंडा है H पैरामीटर का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी आया है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना है और कहीं डाउट हो तो पूछना है। इसमें बोला है फाइंड H पैरामीटर फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट है, हम लोग रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए हुए हैं, ये हमारा इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है, ठीक है। अब इसमें बोला है H पैरामीटर निकालने। तो H पैरामीटर निकालने मतलब हम लोग को क्या क्या निकालना है, H11, H12, H21, H22, ये चार पैरामीटर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ हम लोग देखे थे अभी तक जो हम लोग थियोरी पढ़े कि H पैरामीटर का डिटर्मिनेशन के लिए या उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को दो चीज़ करना पड़ता है। दो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम लोग को आउटपुट को शॉर्ट करना पड़ता है और बाकी का दो के लिए इनपुट को ओपन सर्किट करना पड़ता है। तो हम लोग वन बाय वन करेंगे। H11 और H21 फाइंड करने के लिए हम लोग को आउटपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा। H12 और H22 फाइंड करने के लिए इनपुट को ओपन करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं कि आउटपुट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो मतलब ये पहले हम लोग ये वाला चीज़ करेंगे। तो जब आउटपुट को शॉर्ट मतलब आउटपुट टर्मिनल हमारा ये शॉर्ट मतलब इसको वायर से कनेक्ट कर देना। तो अभी हमारे पास क्या है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर V1 I1, इधर V2 I2, यही हमारा टू पोर्ट नेटवर्क रहता है। जैसे ही हम ये शॉर्ट कर दिए तो क्या होगा, इस 5 ओम रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि करंट का नेचर क्या होता है, वो लो रेजिस्टेंस पाथ से जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं 2 ओम का, इधर अगर हम ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट जो इधर से आ रहा है करंट, वो इधर 2 ओम में नहीं जा करके वो यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि रास्ता आसान हो, जो ज़्यादा इजी वे है हर कोई वही चाहता है। तो करंट का भी नेचर यही होता है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करता है, जिस भी पाथ का लो रेजिस्टेंस होगा वो उससे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आउटपुट शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ये जो इनपुट करंट है I1 इस तरह से आएगा। ये I1 क्या करता है, 10 ओम से होते हुए पूरा का पूरा इधर से क्रॉस करता है। ये 5 ओम का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसको लगाएं या नहीं लगाएं सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए हम लोग, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो अभी अब क्या हो रहा है हमारे इसमें कि हम लोग शॉर्ट सर्किट हो गया,
ये 5 ओम का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो अब H11 क्या हो जाएगा मेरा, H11 इक्वल्स टू HI, ये क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है। H11 इक्वल्स टू इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट, व्हेन आउटपुट इज शॉर्टेड। आउटपुट शॉर्ट कर दिए हैं, इनपुट इम्पीडेंस क्या दिख रहा है इधर से, एक ही रेजिस्टेंस, ये 10 ओम। तो मेरा H11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 ओम, क्योंकि इनपुट में इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, आउटपुट शॉर्ट के बाद एक और कौन सा हम लोग पैरामीटर निकाल सकते हैं, H21। तो H21 क्या होता है, यहाँ से देखो, H21 होता है HF, और ये क्या होता है, करंट गेन I2 बाय I1, ठीक है, I2 बाय I1 व्हेन आउटपुट इज शॉर्टेड। तो आउटपुट मेरा शॉर्टेड है, ठीक है। तो I2 बाय I1 हमको पता लगाना है कि I1 और I2 कितना कितना है। तो अभी हम लोग क्या बोले कि हम लोग इसको शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है भाई, ये हो गया शॉर्टेड। तो अभी करंट कैसे फ्लो करेगा ये देखो, यहाँ से I1 है, I1 इधर से जाएगा, 10 ओम से पास करेगा, इधर आएगा, ये I1 इधर आएगा, इधर से फिर I1 फ्लो करेगा और ये वापस इधर चला जाएगा। 5 ओम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आउटपुट में करंट I2 क्या है, आउटपुट करंट हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटपुट में कितना करंट है, I1 ही है। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1, लेकिन एक माइनस साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लोग जब थ्योरी में पढ़ रहे थे तो I1 ऐसे लेते थे, I2 इधर साइड लेते थे ना, बोलते थे ना कि दोनों करंट जो है टुवर्ड्स द बॉक्स है, ये जो ब्लैक बॉक्स था, इस तरह से कन्वेंशन लिए थे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट करंट क्या है, I1, ठीक है, I1 जो कि इसके इस I2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हम लोग माने थे कि I2 जो है हमारा वो इनसाइड द बॉक्स जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस सर्किट में क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे करंट इनपुट करंट आएगा तो वो आउटसाइड द बॉक्स जा रहा है, इनसाइड द बॉक्स नहीं जा रहा है। तो आउटपुट करंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ I1, लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा। तो I2 किसके बराबर होगा, I1 के ही बराबर होगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। इस सर्किट के अनुसार देख रहे हैं कि डायरेक्शन I1 का इधर है, लेकिन हम लोग क्या अज्यूम किए थे टू पोर्ट नेटवर्क में कि कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क में होता है, ये होगा V1 और इधर जाएगा I1, सिमिलर वे में इधर ये होगा V2, इधर जाएगा I2। ऐसा अज्यूम किए थे कि I2 किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, लेकिन इधर आउटपुट करंट मेरा किधर है, इधर से इनपुट करंट आएगा, इधर जाएगा, आउटपुट में इस साइड जाएगा, मतलब आउटसाइड द बॉक्स जा रहा है ना ये I1, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछना। तो अभी हम लोग देख लिए कि I2 इक्वल्स टू माइनस I1 है, ठीक है। तो HF क्या है, I2 बाय I1, तो I2 क्या है, माइनस I1, तो इसमें पुट कर देंगे I2 की जगह माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1, HF इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो दो पैरामीटर का वैल्यू हमको पता चल गया, एक तो हो गया H11 इक्वल्स टू 10 ओम, दूसरा क्या हो गया H21 इक्वल्स टू -1। अब क्या बचा, दो पैरामीटर और बच गया, H12 एंड H22, ठीक है। अब इन दोनों के लिए ये सेकंड नंबर वाला ये दो चीज आया, इन दोनों के लिए क्या करना होगा, इनपुट साइड को ओपन करना होगा। ओपन मतलब इनपुट साइड में कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। ओपन, इनपुट इज ओपन, या इधर हम लोग देख रहे हैं I1 इज 0, मतलब इनपुट करंट 0 है। तो करंट 0 कब होगा, जब ओपन सर्किटेड है। तो अभी ये I1 हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना। अब ये सेकंड वाले केस के लिए H12 और H22 फाइंड करने के लिए हम लोग I1 को 0 करेंगे, मतलब ये जो इनपुट साइड है वो ओपन है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बाकी दो के लिए क्या करना होगा, इनपुट टर्मिनल जो है उसको ओपन करना होगा, मतलब जो करंट था I1 वो 0 है। तो इनपुट करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ओम जो ये रजिस्टर है इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस ये है। जब इनपुट करंट ही 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और इनपुट करंट 0 कर रहे हैं, तो आउटपुट का तो हमको कुछ तो करंट चाहिए होगा सर्किट में, तब तो हम एनालिसिस करेंगे ना।
तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में क्या बोलते थे, V2 है और I2 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास I2 करंट है। ठीक है, सर्किट में हमारे I2 करंट है। ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तीसरा पैरामीटर जो कि हमारा है H12। तो H12 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ से देखो H12 इक्वल्स टू क्या होता है, HR। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है H12 का, इसको नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखो V1/V2। ठीक है, ये होगा V1/V2, मतलब इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज। कब, तो व्हेन इनपुट इज ओपन, मतलब इनपुट करंट 0 है। तो अभी हमको निकालना है V1, क्योंकि V2 तो हम लोग समझे हैं कि हाँ चलो ये V2 है। ठीक है, तो इस दो टर्मिनल के बीच ये जो है ये V2 है। तो अभी ये क्या हो रहा है, इन दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम भी V2 होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे अगर पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस रहता है, मान लो ये R1, ये R2, ये R3 और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ये इससे डायरेक्टली अटैच्ड है ना। देखो ये शॉर्ट सर्किट ऐसे करके वायर से, तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस R3 भी कितना है, 5 वोल्ट। सिमिलर वे में वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना है, 5 वोल्ट। R1 कितना है, 5 वोल्ट। तो पैरेलल कनेक्शन में ये होता है ना कि करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है। इसके अक्रॉस जो करंट आएगा वो करंट अगर इधर टोटल I है तो इधर I3 जाएगा, फिर I में से कुछ पोर्शन R3 में चला गया और बाकी का पोर्शन R2 में जाएगा, तो ये I2 मान लो। फिर I में से कुछ पोर्शन I3 में हो गया, कुछ पोर्शन R2 के साइड चला गया, बाकी जो करंट बचा वो R1 में आएगा। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है। वही चीज़ यहाँ पे है। अभी यहाँ क्या हो गया, ये जो V2 है ये देखो ये एकदम वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब 5 ओम के अक्रॉस भी V2 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को नोड कहाँ मिल रहा है, ये वाला नोड। इस रेजिस्टेंस से हमको कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई करंट नहीं है तो वो ओपन सर्किट है। तो दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा वो सारा का सारा वोल्टेज हमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो V2 5 ओम के अक्रॉस भी V2 और इस टर्मिनल के अक्रॉस भी V2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 जो होगा किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 अगर ये 10 ओम के अक्रॉस करंट रहता तब V1 V2 के इक्वल नहीं रहता, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता। यहाँ इसके 5 ओम के अक्रॉस 5 ये V2 रहता, V2 में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ रहता, बाकी का वोल्टेज इधर हमको मिलता। लेकिन अभी तो ये 10 ओम के अक्रॉस करंट है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस में जब V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट ही नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो जितना भी वोल्टेज इस 5 ओम के अक्रॉस था वो सारा का सारा इधर आएगा, इसीलिए V1 इक्वल्स टू V2। तो तीसरा पैरामीटर भी हमको पता चल गया, H12 क्या है, 1 है, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V2 है, तो H12 है V1/V2 मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो पैरामीटर फाइंड करना है वो है H22। H22 को H0 भी कहते हैं, और ये क्या होता है, I2/V2। I2/V2 मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस या उसको एडमिटेंस कहो, आउटपुट एडमिटेंस। ये क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जितना भी होगा उसका उल्टा कर देंगे 1 बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय R0। ये जो H22 है वो क्या होता है, 1 बाय R0, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस जितना है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे व्हेन इनपुट इज ओपन। तो आउटपुट मतलब H22 निकालने के लिए हमको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस मिल गया तब तो उसको बस 1 डिवाइडेड बाय R0 कर देंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, आउटपुट से देखेंगे। आउटपुट से देखने पे हमको कौन सा रेजिस्टर नजर आ रहा है, 5 ओम का, इसीलिए R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, इसीलिए H22 क्या हो जाएगा, 1/5 ओम। तो 1/5 और 1 ओम क्या होता है, मो यूनिट होता है एडमिटेंस का। तो इस तरह से हम लोग चारों H पैरामीटर निकाले।
तो प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को करना है अपने से, और याद करके नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको बिल्कुल समझ के करना है। इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये इसमें हम बहुत डिटेल में बताए हैं, एक एक स्टेप बताए हैं, अलॉन्ग विथ ये जो एक्स्ट्रा थियरी है वो भी। तो अभी इसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस उसमें अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस रहेगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस बार हमारे पास जो सर्किट है उसमें क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, पिछले बार 2 था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग केस लेंगे आउटपुट शॉर्ट करके, ठीक है। आउटपुट अगर शॉर्ट करेंगे तो कैसा लगेगा ये सर्किट, इस तरीके से, ठीक है। हम लोग आउटपुट शॉर्ट कर रहे हैं, ये जो करंट इधर इनपुट करंट है, वही करंट ये सब रेजिस्टेंस से हो करके इधर जाएगा और इधर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आउटपुट शॉर्ट कर दिए। तो सबसे पहले H11 फाइंड करेंगे। H11 क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ पिछले बार की तरह है, बस इसमें क्या है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोगों को पैरेलल और सीरीज कनेक्शन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो निकालना होगा। तो अभी ये क्या है, देखो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस है। तो अगर इस साइड से इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट साइड से देखेंगे, इस साइड से अगर हम लोग नेटवर्क देखें तो हमको रेजिस्टेंस का नेटवर्क कैसा दिखेगा, कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है 4 ओम का, और एक इधर से ऐसे लगा करके और ये शॉर्ट किया हुआ है। तो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम लोग को निकालना आता है, ये क्या हो गया, ये और ये वाला दोनों पैरेलल में हो गया, क्योंकि अगर इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, 4 ओम हुआ, ये यहाँ पे ये 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस पूरा ऐसे कनेक्टेड है ना, तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे, सेम ही बात हुआ, ठीक है। हम ये वायर को ऐसे करके यहाँ बीच में रेजिस्टेंस ड्रॉ करें या फिर ये करें, बात बराबर हुआ। बस क्या होता है कि ऐसे ड्रॉ करने से हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में पता करने का दूसरा तरीका क्या है, कि पैरेलल में रेजिस्टेंस वो होगा जिसका, जैसे ये पॉइंट पे देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे है और दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड एक पॉइंट पे है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 ओम और 4 पैरेलल 4, तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बोला जाए तो क्या होगा, ये 4 ओम जो है वो सीरीज में है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो 4 प्लस 4 पैरेलल 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई होप सबको निकालना आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके का कनेक्शन है, यहाँ 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ एक 4 ओम है, और इसके साथ एक पैरेलल में 4 ओम है। हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में, तो सबसे पहले ये वाले कनेक्शन को कर देते हैं। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस रहता है तो उसका क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये दोनों पैरेलल में है, दैट मीन्स 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। ये क्या आ जाएगा, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कि 2, ठीक है। तो अभी ये मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, 4 ओम लगा हुआ है और ये दोनों के पैरेलल कनेक्शन को हम लोग एक 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये 4 और 2 सीरीज में हो गया, सीरीज में तो रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड हो जाता है, तो अभी ये क्या होगा, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है मतलब H11 जो है वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस पैरेलल कनेक्शन ऑफ 4 और 4। तो इसका वैल्यू हम लोग देख लिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 ओम ये मेरा H11 का वैल्यू होगा। अब आउटपुट जब शॉर्ट रहता है तो हम एक और कौन सा पैरामीटर निकालते हैं, H21। H21 होता है I2 बाय I1, इसके लिए हमको I2 निकालना होगा। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रैक्टिकल सर्किट होता है इसमें I2 हमेशा नेगेटिव में होगा I1 की, क्योंकि इनपुट करंट हमेशा इन साइड जाता है और आउटपुट करंट हमेशा आउटसाइड जाता है। लेकिन हम लोग का जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, जो साइंटिस्ट ने या जो भी रिसर्चर थे उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज किया है, उसमें उन्होंने I2 को बाहर की तरफ नहीं लिया है, I2 को इधर लिया है, इसीलिए हमेशा I2 जो मेरा होगा वो तो नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, I1 करंट है, ठीक है, लेकिन ये I1 करंट क्या होगा,
जब इस 4 ओम से I1 करंट फ्लो करेगा, कुछ पोर्शन I1 का इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, बाकी इधर जाएगा। तो जो बाकी वाला इधर जाएगा वही ना I2 होगा। ये वाला जो करंट है वो तो I2 नहीं होगा। तो इस केस में I2 इक्वल्स टू I1 नहीं होगा, क्योंकि I1 जो है, अगर ये 10 एम्पियर है मान लो करंट, तो 10 में से हो सकता है कि कुछ पोर्शन इस 4 ओम के तरफ चले जाए और बाकी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकले। ठीक है, जो कि पैरेलल जब रेजिस्टेंस रहता है तो हम लोग करंट निकालते हैं ना। जैसे यहाँ अगर इस कनेक्शन में ये I1 है तो इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवीजन रूल भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। करंट डिवीजन रूल याद है ना सबको। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे शुरू के क्लास में, जिसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़े थे। करंट डिवीजन रूल क्या होता है कि अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, ऐसा पैरेलल में है, इधर से करंट I आ रहा है, तो अगर हमको करंट अक्रॉस R1 निकालना है, मान लेते हैं I1, इसके अक्रॉस I1 जा रहा है, इसके अक्रॉस I2 जा रहा है। करंट अक्रॉस I1 क्या होगा? टोटल करंट इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस नहीं लेके दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I1 निकालना था, R1 के अक्रॉस कितना करंट है वो निकालना था, इसलिए हम लोग यहाँ ऊपर में R2 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग चाहें तो ये करंट डिवीजन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि I1 इधर से आ रहा है और वो इधर 4 ओम है, इधर 4 ओम है, तो ये जो इधर करंट जाएगा वही मेरा I2 होगा। इस 4 ओम के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वही I2 होगा मेरा। तो करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं कि इधर से I1 जा रहा है तो इस 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, तो कितना होगा टोटल करंट, मतलब I1 किसके अक्रॉस निकालना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टर नहीं लेकर के ये वाला लेंगे, 4 बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 4 बाय 8 I1, मतलब I1 बाय 2, मतलब ये जितना भी I1 करंट है उसका हाफ इधर जाएगा। और ऐसे भी अगर ऑब्वियस है ये, अगर देखा जाए इक्वल रेजिस्टेंस है ना 4 ओम और 4 ओम, तो यहाँ से जो I1 आ रहा है रेजिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये इक्वली डिवाइड होगा। अगर ये 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो 5 एम्पियर करंट इस 4 ओम के अक्रॉस चला जाएगा, 5 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करते हुए इधर से फ्लो करते हुए यहाँ आएगा और वापस से इस टर्मिनल में टोटल 10 एम्पियर करंट चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, हमारे इस केस में I2 इक्वल्स टू माइनस I1 बाय 2। रेजिस्टेंस सेम है, इसीलिए अगर रेजिस्टेंस अलग होता, मान लेते हैं ये 6 ओम रहता अगर, तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते, हम लोगों को I2 निकालना है। I2 क्या है, करंट अक्रॉस 6 ओम, तो यहाँ पे क्या होता 4 ही होता, बस यहाँ पे ये 6 हो जाता, क्योंकि करंट डिवीजन रूल में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना रहता है उस रेजिस्टेंस को नहीं लेके दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सिंपल था कि हमारा ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, तो सिंपली ऐसे भी देख करके पता कर सकते हैं कि इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। तो जो मेरा I2 है वो क्या होगा, I1 का हाफ हो जाएगा, और नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो I2 बाय I1 क्या हो जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा, I2 बाय I1 इक्वल्स टू -1/2। तो दो पैरामीटर पता चल गया हम लोगों को। बाकी का दो पता करने के लिए अब क्या करना होगा हम लोगों को, ये जो शॉर्ट सर्किट और ये सब लिखे हैं वो सब हटाना होगा, और हमारा जो इनपुट साइड है उसको ओपन सर्किट करना होगा। तो अभी जो नेक्स्ट वाला जो पैरामीटर फाइंड करेंगे हम लोग, वो इनपुट साइड को ओपन सर्किट करके करेंगे। तो इनपुट साइड को ओपन सर्किट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग अब V2 लेते हैं कि हाँ इस साइड V2 है, इधर I2 जा रहा है, और ये ओपन है, ये साइड इधर V1 है। ठीक है, ओपन मतलब कोई इनपुट करंट नहीं, I1 है 0, तो I1 0 है, मतलब कि ये 4 ओम के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, इसका मतलब कि ये 4 ओम का अब कोई काम नहीं है। जैसा कि हम लोग पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, जब करंट 0 है किसी रेजिस्टेंस से तो इसका मतलब है कि वो ओपन सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने से कोई फायदा नहीं है ना। तो इनपुट ओपन है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, H12। H12 क्या होता है, V1 बाय V2। तो V2 तो हम लोगों को पता है, यहाँ पे V1 फाइंड करना है। तो V1 फाइंड कैसे करेंगे, ये 4 ओम का कोई मतलब है नहीं, तो ये ओपन सर्किट है, तो अभी मेरे पास सर्किट कैसा हो गया, ये V1
किसके बराबर होगा, इस 4 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा पूरा का पूरा उतना ही V1 के अक्रॉस आएगा। तो हमको अभी क्या पता करना है कि ये 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो ये जो सर्किट है वो कैसा लग रहा है, 4 ओम, इधर है V2, ये ऐसे कनेक्टेड है। बोला जा रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर हमको कोई रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज इनटू वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल वैल्यू है रेजिस्टेंस का, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। तो क्या होगा, V2 है तो इस 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V2/2, और इसके भी अक्रॉस V2/2। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग रहता तो फिर वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोगों को इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना रहता। से अगर ये 6 ओम रहता तब इसके अक्रॉस ये जो V1 है वो हम लोग कैसे निकालते, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकलता, वो किसके बराबर होता है, V2, क्योंकि टोटल वोल्टेज अभी सर्किट में V2 है। V2 इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो लिखते डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये होता। तो हम सारा प्रोस्पेक्ट बताते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेम वैल्यू का है, अलग वैल्यू भी आ सकता है। तो वोल्टेज और करंट निकालना आना चाहिए तुम लोग को। तो ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए कि V1 जो है वो V2/2 होगा। तो अब H12 क्या है, V1/V2, तो H12 क्या हो जाएगा, V1/V2। तो V1 क्या है, V2/2, ये हो गया V2। इसका मतलब मेरा H12 क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये तीसरा पैरामीटर भी हम फाइंड कर लिए। चौथा पैरामीटर एक लास्ट जो है वो बच गया H22। तो H22 भी हम लोग फाइंड करते हैं। H22 क्या होगा, हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है V/I, मतलब V2/I2, H22 होता है I2/V2, ठीक है, मतलब कि 1 बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब इधर से देखेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है, ये तो 4 ओम कोई अभी केस में है ही नहीं, ये 4 ओम मान लो नहीं है। इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये 4 ओम इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ है, तो ये सीरीज में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास R0 जो है वो क्या है, 4 + 4 मतलब 8 ओम। तो H22 क्या हो जाएगा, सो H22 = 1/8 ओम, मतलब 1/8 mho। ठीक है, हो गया चारों पैरामीटर फाइंड। तो इसमें बस यही करना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा देखो तो 1 बाय 1 पहले एक बार आउटपुट को शॉर्ट करके और 2 निकाल लो, फिर एक बार इनपुट को ओपन रख के बाकी 2 पैरामीटर निकालो। जब इनपुट को ओपन रखना है तो ध्यान रखना है कि इनपुट ओपन सर्किट मतलब जो मेरा इनपुट करंट है वो 0 है। तो 0 है तो यहाँ पे जो भी इधर से करंट जो भी जाता है, जिस रजिस्टर में करंट नहीं है मतलब कि उस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, वो ओपन सर्किट है। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन, हालांकि कहने को सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल है, लेकिन इसको समझने में और प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम दो और 1-2 बार इसको सॉल्व करो अपने से समझ के। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।